इसके पहले भी जिस पर आपने आरोप लगाया कि अजीत पवार काला धन 70,000 करोड़ रुपए का, उसको दुपट्टा पहना दिया प्रधानमंत्री जी। ऐसा ना हो कल दोनों उद्योगपति 3 दिन बाद सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ दिखें कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। 2 तरह के अडानी जी हैं इस देश में। तो जिंदगी में पहली बार उनके मुंह से अडानी जी शब्द निकला था। बिजनेस हाउस ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी तो हमारी दुकान है। दुपट्टा मत डाल दीजिएगा, बस इतना विनम्र आग्रह हमारा आपसे। सवाल कुछ और है अभय जी, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, पूरे कांग्रेस के भी 3 लोगों के पास जितना पैसा प्रथम परिवार के पूरी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। अडानी अंबानी की चुनाव में एंट्री हो गई है। पहले राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेकर बीजेपी को घेरते थे, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। मतलब इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना में अडानी अंबानी का नाम लेकर सीधा राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने बोला ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, मैं तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, शहजादे घोषित करें इस चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे मारे हैं, क्या सौदा हुआ है जो आपने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसे अपनी जीत मान रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों का चुनाव हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अडानी के पूरे कामकाज, उनकी पूरी जो इंडस्ट्री है, अडानी से ले लो, अडानी से ले लिया, अब उन्हीं के साथ एमओयू साइन करे और इसी जनवरी में किया है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, देखिए किसी को काम देना गलत नहीं है अंजना जी। गलत तरीके से काम देना गलत है। जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई, आज दोनों बड़े उद्योगपति क्या गाना गा रहे हैं वो सुन लीजिए, जो खड़गे साहब ने सुना है। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, ए राजनीति हमें तेरा एतबार ना रहा, सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा। प्रधानमंत्री जी क्या राज खोल दिया आज आपने। जो बात 10 साल से राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उस राज का पर्दाफाश खुद अपने मुखारविंद से कर दिया। आप तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मैं मानता हूं आपके पास सारी जानकारी होगी। बोरे भर भर के काला धन है उद्योगपतियों के पास, ये बात की जानकारी है आपको। बस एक ही चिंता सताती है प्रधानमंत्री जी हमें, क्योंकि आपके वक्तव्य और व्यवहार का जो अंतर देखा ना, इसके पहले भी जिस पर आपने आरोप लगाया कि अजीत पवार काला धन 70,000 करोड़ रुपए का, उसको दुपट्टा पहना दिया प्रधानमंत्री जी। अशोक चौहान सैनिकों के परिवार का हिस्सा खा गया, सैनिकों की बेवाओं के फ्लैट खा गया, उसको आपने दोरंगा दुपट्टा पहना दिया। एक लंबी फहरिस्त है जिस पर आपने आरोप लगाया है, वो चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्वा शर्मा हो, सबको दुपट्टा पहना देते हो। ऐसा ना हो कल दोनों उद्योगपति 3 दिन बाद सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ दिखें कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। ये जो प्रमाण पत्र आपने दिया है, इस पर गंभीरता से जांच कराइए। देश के सामने ये सच आना चाहिए। अगर विस्तार से जांच होगी तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2 तरह के अडानी जी हैं इस देश में। एक अडानी वो है जो कारोबार कर रहे हैं, जो अगर साफ सुथरा काम कर रहे हैं तो करें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। और एक सत्ता की सरपरस्ती के अडानी है। वो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, वो आरोप प्रतिपक्षी दल लगा रहे हैं, जो हमने नहीं लगाया, भारत की सरकार की एजेंसियों ने लगाया। पूछे ना, 2016 में केस दर्ज किया था आपने, उसके बाद 19 से लेकर 21 का एक आरोप और फिर लगाया, जो कोल के इंपोर्ट का, आपको 2 अडानी दिखने लगे का। तो ये एक भी आरोप हमने नहीं लगाया। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सुधांशु जी कि
घबरा गई है बीजेपी, घबरा गए पीएम, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। देखिए, घबराहट और रिश्तों में गर्माहट बहुत बेहतर ढंग से समझी जा सकती है, क्योंकि अभी तेलंगाना सरकार ने अडानी के साथ एमओयू साइन किया है। मैं कई बार पहले जब ये विषय आता था तो बोल चुका हूं और याद दिला दूं, अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने अडानी पावर का 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया था और सैकड़ों एकड़ जमीन दी थी। और उस समय राहुल गांधी अपनी दक्षिण से उत्तर वाली तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में थे। जब उनसे सवाल पूछा गया अशोक गहलोत और अडानी की अगल बगल फोटो दिखा के, तो जिंदगी में पहली बार उनके मुंह से अडानी जी शब्द निकला था कि अगर कोई हमारे स्टेट में इतना इन्वेस्टमेंट करेगा तो कोई मुख्यमंत्री उनके साथ आएगा। फिर माइंस का प्रोजेक्ट भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की सरकार ने 13,000 करोड़ का दिया था। पोर्ट का प्रोजेक्ट महाविकास आघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में दिया था सबसे बड़ा, और केरल की सरकार ने, वहां भले ही इनकी सरकार नहीं मगर इनके गठबंधन की सरकार है, उन्होंने दिया। तो अब घबराहट है या रिश्तों में ये गर्माहट है, क्योंकि अब वो तेवर नहीं दिखता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम वो चमक चमक के तमक तमक के बोलने वाले राहुल गांधी जी अब वो नहीं दिखते, क्योंकि अब सब सरकारें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ईमानदारी से बोलो मेरे भाई। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये शुरुआती रिश्ता किसका था? मैं देश के दर्शकों से याद दिलाना चाहता हूं, राडिया टेप में एक बहुत बड़ी बिजनेस हाउस ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी तो हमारी दुकान है। हमारे लिए कभी नहीं बोला गया। राडिया टेप में यह भी आया था कि बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज ये तय करवाते थे कि अमुक मंत्रालय किस मंत्री के पास होगा, और उसमें पत्रकार मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तो आज मीडिया पर भी अटैक करते हैं, कारपोरेट पर भी अटैक करते हैं। और मैं दूसरी बात ये बता दूं, रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बनी? जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने 1970 के दशक में पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का एक्सक्लूसिव राइट रिलायंस को दिया। हम लोगों के बचपन में विमल का कपड़ा आता था, और ऐसा राइट दिया जो किसी कंपनी को दिया सकता कि अकेले बनाएंगे भी वही, बेचेंगे भी वही, एक्सपोर्ट भी वही करेंगे, कोई दूसरा ना बना सकता है ना बेच सकता है। वहां से उत्थान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि कम से कम इन सत्यों और तथ्यों की जांच करा लीजिए। जो आज आपने आरोप लगाए, काले धन टेम्पो भर भर के जो भिजवाए, कम से कम उन आरोपों की तो जांच कराइए। दुपट्टा मत डाल दीजिएगा, बस इतना विनम्र आग्रह हमारा आपसे। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां अडानी को काम मिल जाता है, तो आपके राज्यों में काम मिलता है तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? राहुल गांधी जी ने कब कहा? जब श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उनके पार्लियामेंट के सामने जवाब दिया, तब रिकॉर्ड पर चीजें सामने आई। उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास रास्ता नहीं छोड़ा था सिर्फ अडानी जी को प्रोजेक्ट देने के अलावा श्रीलंका में। तब राहुल गांधी जी ने यह सवाल खड़ा किया कि जहां जहां जाते हैं, जहां जहां राफेल का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या राफेल के निर्णय में गलतियां नहीं थी? क्योंकि भारत सरकार का कुछ और है अभय जी, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे क्या वैधानिक है, मैं तो बोलता हूं, चुनौती देता हूं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अडानी जी के नहीं, अडानी जी के, अंबानी जी के, टाटा के, बिरला के, जिन जिन के हैं गलत जिन राज्यों में, आप जांच कीजिए और दंडित कीजिए। उद्योगपति का अधिकार है उद्योग करना, लेकिन सत्ता की सरपरस्ती में अनैतिक कार्य करोगे तो ये देश की जनता ने प्रतिपक्ष को दायित्व दिया है कि मुखरता से आवाज उठाइए। भारत के संसाधनों की लूट अगर हो रही है तो उस पर से पर्दा उठाइए। जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहते हैं, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, कि हिंदुस्तान के पास 22 लोगों के पास इतना पैसा जितना 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है, तो 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आपके दोस्त के पास हो जाए और किसान 27 रुपए कमाए सिर्फ प्रतिदिन, तो क्या प्रश्न नहीं खड़ा किया जाएगा? खड़ा किया जाना चाहिए, जो दायित्व जनता ने हमको दिया। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। नहीं, पूरे कांग्रेस के भी 3 लोगों के पास जितना पैसा प्रथम परिवार के पूरी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। हजारों करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की जमीन और जायदाद जो ये कह रहे थे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की थी, वो सब इनके कब्जे में है। खैर, अब आते हैं विषय के ऊपर। देखिए, इन्होंने उस समय कितना दुष्प्रचार किया था कि एलआईसी को बेच दिया। आज एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे। स्टेट बैंक को बेच दिया, बर्बाद कर दिया। एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 19,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो सारी प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा था, रिलायंस से ज्यादा था, जो एसबीआई ने आज तक नहीं दर्ज किया था। इससे समझ में आता है कि ये वास्तविकता में क्या कहते हैं और हल्ला क्या मचाने का प्रयास करते हैं। जो ये कहते हैं उसके ठीक विपरीत आचरण करते हैं, और वो बिल्कुल इनके उसमें साफ दिख जाता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए। इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट टर्म सेलिंग की
और उसकी रिपोर्ट को जैसे तमाम अखबार में आर्टिकल आते चला जाता, मगर इन्होंने हल्ला मचाया जिसकी वजह से शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा। हिंडनबर्ग ने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए, उस पे अमेरिका की अदालत में रोक लग गई कि वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं शॉर्ट टर्म सेलिंग क्या होती कि मैंने आज शेयर खरीदा और मैं इसको बेचूंगा 10 दिन के बाद और मुझे आज ही की डेट का रेट मिलेगा। अगर 10 दिन के बाद मार्केट गिर गया तो मेरी चांदी, कंपनी का नुकसान, और अगर 10 दिन के बाद मार्केट उठ गया तो मेरा नुकसान और कंपनी का फायदा। उन्होंने पहले शेयर खरीदा, उसके बाद रिपोर्ट लगाई और रिपोर्ट लगाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला मचाया, आग लगाई, शेयर मार्केट नीचे गिरा और हिंडनबर्ग ने करोड़ों रुपए कमाए। इसलिए अमेरिका की अदालत ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो आप रिपोर्टें नहीं लिख सकते, यानी आप पत्रकार और व्यापारी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये उस षड्यंत्र में हिस्सेदार बनके, और मैं इसीलिए पुनः कह रहा हूं, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये खड़े होते हैं, हॉविट्जर के साथ ये खड़े होते हैं, बोफोर्स के साथ ये खड़े होते हैं, यूनियन कार्बाइड के साथ ये खड़े होते हैं, बीबीसी के साथ ये खड़े होते हैं, हिंडनबर्ग के साथ ये खड़े होते हैं, हर विदेशी कंपनी के साथ खड़े होते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में समस्या झूठ और भ्रम के आधार पर फैलाने का प्रयास करते हैं। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने अभय दुबे और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।